लास्ट जो डिस्कशन थी हमारी वो कज़ा रोज़े हो जाने के एतबार से ज़िक्र कर रहे थे कि अगर किसी वजह से किसी इंसान के रोज़े कज़ा हो जाते हैं या ख़वातीन के जो ख़ास मखसूस अय्याम होते हैं उसमें रोज़े कज़ा हो जाते हैं या कोई बीमार है जो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 84 में जो हुक्म आया है उस हुक्म के अंदर ही दाखिल हैं। ये सारे अमराज के मुब्तला लोग जो हैं वो इसी हुक्म में दाखिल होंगे, चाहे से वो शुगर का मरीज हो या फिर वो इनहेलर यूज करने वाला हो या फिर कोई कोई भी ऐसा दायमी मरीज हो जिसको हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता हो। अब इनहेलर के लिए लोग मसला पूछते हैं कि उसके अंदर तो हमने कोई चीज नहीं पी है लेकिन दवाई तो गई है हलक के अंदर, तो ये भी उसी हुक्म में दाखिल है कि अगर वो इस किस्म का दायमी मरीज है कि आइंदा उसको सेहतयाब होने की कोई ऐसा इम्कान नहीं है तो फिर वो रोजों की सजा ना देने का अंदेशा रखता है। उसके लिए बेहतर है कि वो इस आसानी से फायदा अवेल करे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरत अल बकरा में आयत नंबर 184 में फरमाया है कि जो मरीज हों उनको चाहिए कि वो अपने रोजों का फिदिया दे दें। और फिदिया जो आया है वो आया है एक मिस्कीन का खाना। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मिस्कीन को खाना खिलाना होगा। अब जो फिक़्ह हनफिया में लिखा हुआ है उसमें यूं कहा जाता है कि 2 वक्त का खाना खिलाना चाहिए, जबकि हदीस इस मामले में कोई वर्डिंग नहीं दे रही है, वहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि मिस्कीन को खाना खिलाना होगा। तो जब एक रोजा छोड़ा है और एक मिस्कीन को खाना खिलाने की बात हो रही है तो इसके अंदर ये इम्प्लाइड है, जो महसूस होता है कि एक ही मिस्कीन को खाना खिलाने की बात हो रही है, क्योंकि जो सहरी की गई है वो तो रोजे से पहले की गई है। रोजा खोलने के लिए इंसान को एक वक्त का ही खाना दरकार होता है। लेकिन अगर कोई अपने शौक से अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपनी तरफ से ज्यादा करना चाहता है और 2 वक्त का खाना खिला देता है तो फिर उसके लिए कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाने चाहिए। लेकिन इस बात को किसी कम मालदार इंसान के ऊपर मुसल्लत भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आसानी दी है तो उस आसानी को अवेल करो। और मिस्कीन के हवाले से याद रहे कि जिस मिस्कीन को खाना खिलाया जा रहा है उस मिस्कीन का रोजेदार होना भी जरूरी नहीं है। बस आपने मिस्कीन को खाना खिलाना है, उसको देख लें कि आपने कितने रोजे छोड़ दिए हैं, उस हिसाब से आपने उतने मिस्कीनों को खाना खिला देना है, या फिर एक ही मिस्कीन को उतने दिन तक आपने खाना खिलाना है, या फिर उस खाने के इक्वलेंट आपने रकम उसको दे देनी है ताकि वो अपनी बाकी जरूरियात पूरी कर सके। अच्छा, ये जो खाना खिलाने की बात है इसको भी ध्यान में रखें। ये जो आप अपनी रूटीन में दरमियाने हैसियत का खाना खाते हैं ना, जो औसत दर्जे का खाना आप इस्तेमाल करते हैं वही मिस्कीन के लिए भी निकालें तो ज्यादा बेहतर है, उससे भी बेहतर निकालें तो ज्यादा अच्छा है। इस हवाले से एक बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि अनस इब्न मालिक अपनी सेहतयाबी के दिनों में रोजाना रोजा रखा करते थे, और रोजाना रोजा रखने की वजह से उनकी बीवी की तरफ से जब शिकायत गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तो आप अलैहिस्सलाम ने अनस इब्न मालिक को बुलाया और समझाया, और एक रिवायत में आता है आप अलैहिस्सलाम ने उनको डांटा और फिर उसके बाद उनकी जोर देने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने आखिरी दर्जे में उनको दाऊदी रोजे रखने की इजाजत दे दी, यानी कि एक दिन का रोजा रख सकते हो और एक दिन का छोड़ दो। लेकिन फिर इस हदीस को रिवायत करते हैं तो वो कहते हैं कि जब अनस इब्न मालिक बूढ़े हो गए थे, यानी कि 100 से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी थी, तो रोजा नहीं रख सकते थे, और उस वक्त तो फिर वो रोते थे कि काश मैंने नबी अलैहिस्सलाम की दी हुई सहूलत से फायदा उठाया होता। तो फिर वो उस उम्र में जाकर मिस्कीन को गोश्त से रोटी खिलाया करते थे, यानी कि अल्लाह की राह में खैरात करने के लिए आला दर्जे की चीज अल्लाह की राह में पेश किया करते थे। मरीज के हवाले से डिस्कस कर दी है कि चाहे वो शुगर का मरीज हो या मिसाल, अच्छा ये जो बीमारियों की बात आ रही है इसके अंदर ही आप उस प्रेग्नेंट औरत को भी शुमार कर लीजिए, उसके लिए भी यही हुक्म है कि अगर वो मरीज है तो वो बाद में रोजे रख ले, और अगर मिसाल के तौर पर किसी औरत के साथ ये सिलसिला चलता है कि पहले वो 9 महीने प्रेग्नेंट रहती है, फिर 2 साल उसको दूध छुड़ाने में लगते हैं बच्चे के, और फिर ये सिलसिला 2-3 बच्चों के साथ मुसलसल चलता है, तो आगे 9-10 साल के रोजे बन जाते हैं। अब जाहिर सी बात है 9-10 साल के रोजों की कज़ा करना ये तो मामूली बात नहीं है, तो वो भी इसी हुक्म में दाखिल है कि वो भी इन रोजों का फिदिया ही दे दे तो बेहतर है।
ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں حکم آ رہا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزوں کی قضا دے لے یا روزوں کا فدیہ دے دے، تو پھر اس میں جو سفر کے دوران روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کسی کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حکم تو ظاہر سی بات ہے، قرآن مجید میں تو مسافر کے لیے روزہ کو مؤخر کرنے کا اجازت دے دی گئی ہے، لیکن یاد رکھیں وہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ مسافر روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ مسافر اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے اوپر گناہ کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب ایک صحابی نے پوچھا کیا سفر کے دوران روزہ رکھنا گناہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، گناہ نہیں ہے، اگر استطاعت ہے، نبھا سکتے ہو روزہ تو روزہ رکھ لو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے تو اس آسانی کو اگر اویل کرنا چاہو تو وہ بھی بہتر ہے۔ اچھا، یہ سفر کے دوران روزہ رکھنے کی جو احادیث ہیں اس کو ذکر کر دوں۔ یہ ایک موقع پر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص پر کچھ لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، بڑی سی چھتری لے کر اس کے اوپر سائبان بنایا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بھائی انہوں نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے، تو نقاہت محسوس ہونے کی وجہ سے ان کو دھوپ کی گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے چھتری کا سایہ کیا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اب ایک انسان نے روزہ رکھ کر اتنے سارے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا، تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر طاقت نہیں ہے، اگر موسم سازگار نہیں ہے، اگر آپ کی طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہے تو روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں، جبھی تو قرآن مجید میں اجازت آئی ہے۔ اور ایک اور موقع پر نبی علیہ السلام نے، وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے چند اصحاب، تو ان میں سے کچھ اصحاب نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ اصحاب نے روزہ چھوڑ دیا تھا سفر کی وجہ سے۔ تو جب مغرب کا وقت قریب آیا تو اب روزے دار جو تھے وہ تو نڈھال ہو گئے، انہوں نے تو ہاتھ پیر چھوڑ دیے، کام کرنے کی طاقت محسوس نہیں کر رہے تھے۔ اور جن اصحاب نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا تو پھر انہوں نے اپنے خیمے بھی لگائے، ان روزے دار صحابہ کے خیمے بھی لگائے، ان کے لیے افطاری کا انتظام بھی کیا، یہ سارے اہتمام کیے انہوں نے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر فضیلت لے گئے، مطلب بازی ان کے ہاتھ میں چلی گئی نا، انہوں نے روزے داروں کی خدمت بھی کی، روزے داروں کو افطار بھی کروایا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر اس طرح ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ سفر میں روزہ رکھنا گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے روزے کی وجہ سے کوئی اور دوسرا مشقت میں نہ پڑ جائے